इस अंडरकार्ड मुकाबले में अभी एक और मैच बाकी है। उस मैच के इंट्रोडक्शन के लिए चलते हैं अमन के पास। Well, that is classic मधुरा। वो आती हैं, वो हराती हैं, वो चली जाती हैं। एक दिन में 2 बार बन जाना, ये अनस्टॉपेबल फोर्स है ये। किराक हैदराबाद, make some noise for her, come on! Yeah! We are still to find a match for Madhura. Hopefully we'll find one, but for now, आगे बढ़ते हुए final match in the undercard fixture. आ रहे हैं in the 60 kg men's category. We have from Ludhiana Lions, someone who has a gold at national level, silver at national, and once again gold in 2023. Let's welcome from Ludhiana Lions, Charan Nayak. एक बार फिर से बढ़ रहे हैं टेबल की ओर चरण नायक। दूसरा मैच है इनका प्रो पंजा लीग के इस सीजन 1 का। कल खेले थे निजामुद्दीन के साथ और उन्होंने 2-0 से इन्हें हरा दिया था। एक बार फिर से बैक टू बैक लॉसेस का खतरा उनके ऊपर मंडराता हुआ, क्योंकि उनके ओपोनेंट शोएब अख्तर काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। चलिए उनके इंट्रोडक्शन के लिए चलते हैं अमन के पास। ये जो अगले आ रहे हैं, ये नाम से खतरनाक हैं, बट ये बड़े कूल भी हैं। आर्म रेसलर तो हैं ही, साथ में गिटारिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, चैंपियन भी हैं, मैचेस भी जीत रहे हैं। Coming up on stage from Kirak, Hyderabad, 1-time national champion and 3 times state champion. Let's get Shoaib Akhtar. 21 साल के हैं शोएब अख्तर, उत्तराखंड से आते हैं। आज किराक हैदराबाद के लिए इस दूसरे फिक्सचर में ढूंढेंगे तीसरी जीत, लगातार तीसरी जीत। दबाव होगा, क्या इस बड़े मौके पर खरे उतरेंगे? सुपर मैच जीत चुके हैं प्रो पंजा की 2023 में, 3 बार स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, 1 बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। शोएब अख्तर बनाम चरण नायक, 8 साल का फर्क दोनों की उम्र में, कद एक समान है और जो वजन है वो तो एक समान होगा ही। 60 किलो की टक्कर शुरू होने जा रही है। किराक हैदराबाद ढूंढेंगे अपनी तीसरी जीत यहाँ। क्या लुधियाना लायंस उन्हें रोक पाएंगे? क्या चरण नायक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे? अपनी ग्रिप किस तरह से बिठाएंगे? रेफरीज पास होती है हर ग्रिप हर मैच के शुरू होने पहले। चरण नायक किस तरह से अपने अंगूठे को वहां पर बिठाते हैं, थंब इन थंब आउट। मानसिक तौर पर चरण के लिए अच्छी शुरुआत बहुत जरूरी। रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट की शोएब अख्तर ने, उसके कारण उन्हें मिला है एक फाउल। प्रेशर काफी होगा चरण पे कल की हार से वापसी करने का, और उससे भी ज्यादा प्रेशर होगा शोएब अख्तर के ऊपर, क्योंकि 2 मैचेस प्रो पंजा लीग सीजन 1 में वो खेल चुके हैं और दोनों ही हार गए, तो अभी तक खाता उनका खुला नहीं है। सचिन ने उन्हें हराया था 5-0 से और कल गौतम ने 2-1 से हराया था अंडरकार्ड में, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। एक परफॉर्मेंस, एक फाउल अभी चरण को भी मिलते हुए, मूवमेंट इन रेफरीज, दोनों खिलाड़ियों पर एक फाउल। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कौन सा प्लेयर आज अपना पहला मैच जीतकर एक विनिंग स्ट्रीक की ओर आगे बढ़ना चाहेगा? दोनों ही टीम के डगआउट में काफी सन्नाटा, काफी प्रेशर।
हुक सेट करने की कोशिश की शोएब अख्तर ने, लेकिन कलाई उनकी खोल दी है चरण ने। क्या जबरदस्त मुकाबला था, स्लिप से पहले उतना ही जबरदस्त होगा शायद इस ट्रैप मैच में। एक बार रिप्ले में फिर से देखते हैं। लगभग हुक सेट कर लिया था शोएब ने, लेकिन उसके बाद जो प्रोनेशन दिखाई, जो टॉप रोल दिखाई चरण नायक ने, कलाई को एकदम से पीछे मोड़ दिया और कलाई जाती देख शोएब ने बेहतर समझा कि अपनी कलाई को खुद ही पीछे मोड़कर स्लिप पाके स्ट्रैप मैच में जाया जाए। स्ट्रैप में एक बार देखिए, पहले प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे, अभी पैर से हटा दिया। शायद जरूरत महसूस उसकी नहीं हो रही है। 5.5 फीट उनका कद है। किराक हैदराबाद की टीम हो गया, थोड़े जोश में एक बार आई थी जब वो हुक लगता दिखा था, लेकिन चरण वहां से वापस खींच कर ले गए थे उस मैच को। शोल्डर्स दोनों खिलाड़ियों के एकदम बराबर सीधे होना बहुत जरूरी। अपने दाहिने शोल्डर को अंदर की ओर अगर आप घुमा लेते हैं तो आपको एडवांटेज मिल सकती है। इस बार तो शोएब भी लगता है टॉप रोल के लिए जा रहे हैं। हुक नहीं लग रहा उनका, इसलिए पीछे की ओर झुके हुए हैं। दोनों बैक प्रेशर लगाएंगे, टॉप रोल लगाएंगे और टॉप रोल लगा दिया है शोएब अख्तर ने। अपने ओपोनेंट की कलाई को पीछे मोड़ दिया है। क्या जबरदस्त टेक्निक चेंज, सरप्राइज कर दिया अपने ओपोनेंट को और पहला राउंड जीत लिया है किराक हैदराबाद के लिए। टॉप रोल, जहां आप प्रोनेशन का इस्तेमाल करते हैं, वहां उनका जो हाथ है वो नीचे की तरफ दबाव डाल रहा था, उनका पाम नीचे की दिशा में था और आप देख सकते किस तरह से टॉप से रोल किया अपने प्रतिद्वंदी को, इसीलिए टॉप रोल। और क्या बेहतरीन ये शुरुआत, फिर से किराक हैदराबाद पास एक और जीत पाने का मौका, लगातार उनकी तीसरी जीत यहां बन सकती है। प्रोनेशन और कपिंग दोनों को वहां यूज करते हुए शोएब अख्तर, कपिंग में आप अपनी कलाई को, अपने हाथ को अपने तरफ लाते हैं। प्रोनेशन और कपिंग का मिश्रण एक टॉप रोल बनता है। Don't move. चरण अपने ओपोनेंट से एक्सपीरियंस में भी आगे हैं, जितने मेडल्स उन्होंने लगाए उसमें भी आगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस पिछले 1 साल में जब आपका सिलेक्शन हुआ प्रो पंजाब लीग रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए, उसके बाद आपने कितना दमखम दिखाया है जिम में। काफी अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन एक एल्बो फाउल भी हो गया चरण के द्वारा। कोच यर्किन कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए स्ट्रैप्स में उन्हें जाने के लिए बोल रहे हैं किसी तरह से, लेकिन एक एल्बो फाउल था, रनिंग फाउल नहीं था, इसलिए स्ट्रैप उन्हें नहीं मिलेगा। एक बार फिर से स्लिप कराने की कोशिश करनी होगी। जब दोनों टॉप रोलर्स लेवल में लगभग बराबर होते हैं तो बिना स्ट्रैप्स के पिन कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। स्लिप पाना काफी आसान हो जाता है दोनों ओपोनेंट्स के लिए। और एक बार फिर से वही देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे से उंगलियां चढ़ा ली थी, लेकिन एल्बो फाउल क्या एक और हुआ है, सेकंड फाउल हो गया है। स्लिप एक बार फिर से पा ली थी, लेकिन उससे पहले हुआ एल्बो फाउल, तो ये मैच अभी भी स्ट्रैप्स में नहीं जाएगा। जी हाँ, पूछ रहे हैं, लगता है दोनों खिलाड़ी एग्री कर गए हैं स्ट्रैप्स के लिए, क्योंकि पता है स्लिप होना पक्का है। देखिए काफी प्रेशर में डाल दिया था शोएब ने चरण को, उंगली छुड़ा नहीं पा रहे थे, उसी चक्कर में अपनी कोहनी पीछे ले गए थे। फाउल करना बेहतर समझा, लेकिन उस दर्दनाक सिचुएशन से बचकर निकल गए। अभी दोनों खिलाड़ी सहमति से स्ट्रैप्स में जाते हुए फिर से एक बार शोएब टॉप रोल के लिए सेटअप करते हुए, और चरण का तो गेम है ही टॉप रोल, तो टॉप रोल वर्सेस टॉप रोल मुकाबला हमें यहाँ देखने को मिलेगा। फर्स्ट फाउल मूवमेंट कर दी है शोएब अख्तर ने रेफरीज ग्रिप में। Don't move. एक राउंड जीत चुके हैं, लेकिन टेंशन अभी भी बनी हुई है।
2-0 से जीतना चाहेंगे, प्रेशर अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर से हटाना चाहेंगे। नहीं, इस बार तो लगभग पैड तक ले गए थे, लेकिन अब वापसी की है शोएब ने, कलाई मोड़ दी है अपने ओपोनेंट की और इस दूसरे राउंड को भी जीत लिया है। अपने ओपोनेंट से बोल रहे क्या हुआ, लुधियाना के कैंप में जाकर बोल रहे थे क्या हुआ, बस इतना ही दम है तुम्हारे खिलाड़ी में। अब सेलिब्रेशंस देखिए, असगर अली ने उठा लिया है अपने कंधों पर शोएब अख्तर को, जो 2 हार का प्रेशर, 2 हार की जो टेंशन उनके सर पर बनी हुई थी, वो रिलीव होते हुए पहला मुकाबला अपना, और देखिए कितने इमोशनल नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी बड़े मंच पर पहली जीत हासिल की है। चरण इस बार लगभग उन्हें पिन पैड तक ले गए थे, लेकिन वापसी वहां से की, एकदम से खींच कर ले आए मैच को, कलाई पीछे मोड़ दी। किंग्स मूव फाइनली चरण ने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर देखिए साइड प्रेशर लगाते हुए पहले प्रोनेट करके कलाई पीछे की तरफ मोड़ी अपने ओपोनेंट की, उसके बाद जो साइड प्रेशर लगाया पैरेलल पिन की बदौलत इस मैच को 2-0 से जीत लिया है। और इस अंडर कार्ड में चिराग हैदराबाद ने कर दी है क्लीन स्वीप। रिजल्ट्स देखते हैं, पहले मैच में बूटा सिंह ने हरीश वर्मा को हराया और फिर मधुरा ने अपनी विनिंग स्ट्रीक जारी रखी, हराया रूपाली को, और शोएब अख्तर ने कमबैक की, इस लीग में अपना खाता खोला, हरा दिया चरण को। 3-0 से बढ़त बना ली है इस अंडरकार्ड में चिराग हैदराबाद ने लुधियाना लायंस के खिलाफ। लुधियाना लायंस सबसे ऊपर थी आज के दिन शुरू होने से पहले। टेबल टॉपर्स को चिराग हैदराबाद ने 3 लगातार मैचों में हरा दिया है। यही तो खासियत है प्रो पंजाब लीग की। और अब आएंगे मेन कार्ड फिक्सचर्स, जहां कोची केडीज होंगे मुंबई मसल के सामने और फिर